श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल 13 दिसंबर बुधवार के दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आपके बच्चों के लिए, आपके घर की बीमारियों को दूर करने के लिए, आपके व्यापार की वृद्धि के लिए, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। देखो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 विशेष उपाय बताने वाले हैं और ये पूरे बिल्कुल नए उपाय होने वाले हैं, इसीलिए इनको विस्तार से समझने का प्रयास करना। बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं। ये उपाय पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बहुत ही सुंदर तरीके से बताए थे। तो आज के इस पूरी वीडियो में बुधवार पर करने वाले 3 विशेष उपाय के बारे में हम बात करेंगे। देखो पहला जो उपाय होगा वो आपको 7 धुर्वा घास से लेना है और आपके घर में, आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। आपका घर जो है पवित्र हो जाएगा। अगर आपके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए और आपके घर में खुशियाँ आ जाएगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है पहला। दूसरा जो उपाय होने वाला है वो आपको करना है मात्र 5 हरे मूंग के दाने से। ये उपाय आपके बच्चों के ऊपर बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराएगा। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। दूसरा उपाय, तीसरा जो उपाय होगा वो आपको करना है आंकड़े के फूल से। कैसी भी परिस्थिति आ रही हो आपके जीवन में, अगर आप उससे उभर नहीं पा रहे हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफें आ रही हैं, तो आपको तीसरा उपाय करना चाहिए। देखो ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। देखो पूज्य गुरुदेव ने ये जो पहला उपाय बताया था, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में खर्चा हो जाता है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारे घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, घर में समृद्धि भी नहीं है, तो हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हैं, हमारे पति का जो व्यापार है बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चलता है, हमारे घर में धन की आवक होती ही नहीं है, तो हम क्या करें। तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, वो ही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सारी समस्या इस उपाय से दूर हो जाएगी। देखो इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 7 धुर्वा घास। ठीक है, धुर्वा घास बहुत आसानी से मिल जाती है, धुर्वा घास लेकर क्या जाना। अब देखो 7 धुर्वा घास ली तो आपको इसका बंडल बनाना है। ठीक है, सूती जो सफ़ेद धागा आता है ना, उससे आप बंडल बना लें, एक गठान बांध लें और बंडल बना लें। ठीक है, ये 7 धुर्वा ही आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने वाला है। ठीक है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, और देखो साथ में लेना है आपको खाली कटोरी। ठीक है, अब ये तीनों सामग्री लेकर के आज आपको जाना है बुधवार के दिन। देखो आज कर सकते हो तो आज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप आने वाले बुधवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। देखो आपको करना क्या है, ये सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सुबह से लेकर के रात्रि तक आप जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो धुर्वा घास आप लेकर के आए हैं वो धुर्वा घास आपको भगवान शिव के शिवलिंग के यहाँ पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है ना, वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, जब आप अर्पित करोगे तो पत्ती का जो हिस्सा होगा वो भगवान शिव की तरफ होना चाहिए और डंडी का जो हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो जो खाली पात्र आप लेकर के आए हैं वो खाली पात्र आप जलाधारी के वहाँ पर कोने में रख दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित करना है। देखो जब धुर्वा घास रोकोगे तब आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, चाहे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, चाहे परिवार में क्लेश होता है, धन संपदा की कमी हो रही हो, तो ये जो भी परेशानियां हैं वो आपको बोलना है और उसके बाद धुर्वा घास रखना है। ठीक है, फिर 1 लोटा जल जैसे ही अर्पित करोगे तो जल जो है वो जलाधारी के वहाँ से जो धुर्वा घास आपने अर्पित करी है, धुर्वा घास पर स्पर्श होकर के जो खाली कटोरी रखी है, खाली कटोरी के अंदर वो जल आ जाएगा। आ गई आपको वर्षन में, जो खाली पात्र है वो जल से भर जाएगा। देखो अब आपको क्या करना है, जो कटोरी है कटोरी में जल आ जाएगा, कटोरी को उठाना है और उसके बाद ये जो धुर्वा घास आपने अर्पित करी थी ना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, इस धुर्वा घास को भी आपको उठाना है और इस कटोरी के अंदर डाल देना है। अब देखो कटोरी के अंदर कैसे डालोगे, जो पत्ती का हिस्सा होगा वो पानी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और डंडी का हिस्सा बाहर तरफ होना चाहिए, इस प्रकार से आपको डाल देना है। अब इसे महादेव से प्रार्थना करना है, माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करना है कि ये मैं ले करके जा रहा हूँ, मेरे घर में जो भी परेशानियाँ हैं वो इस जल से दूर हो जाए। अब आपको क्या करना है, ये जल जो है वो घर पर लेकर के आ जाना है। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो धुर्वा घास है जल में पड़ी है, इसी धुर्वा घास को निकाल करके जल को धुर्वा घास से आपको आपके मुख्य द्वार पर इसका छिड़काव करना है। ठीक है, पहली जगह मुख्य द्वार पर छिड़काव कर लिया, दूसरी जगह आपका जो रसोई घर है वहाँ पर आपको इसका छिड़काव करना है, तीसरी जगह आप जहाँ पर भी धन रखते हैं वहाँ पर इसका छिड़काव करना है, चौथी जगह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही जाप करते हुए आपको छिड़काव करना है, चौथी जगह जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर इसका छिड़काव करना है। इस प्रकार से पूरे घर में इसका छिड़काव कर देना, वॉशरूम की जगह छोड़ देना। आगे आपको वैसा समझ में, जब आप इसका छिड़काव करोगे तो आपके जो बच्चे हैं बच्चों के ऊपर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं, या घर परिवार में जो भी लोग हैं उनके ऊपर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, छिड़काव करने के बाद जो भी जल बच जाता है और जो दुर्वा घास रहेगी वो आपको ये दोनों चीज़ लेकर के अगले दिन या तो उसी दिन या तो अगले दिन आपको किसी भी देव वृक्ष के नीचे ये रख करके आ जाना है, ये जल भी अर्पित करके आ जाना है। बस इतना सा उपाय करना, आपके घर में कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार की परेशानियाँ होगी वो निश्चित ही इस उपाय से दूर होगी। आपकी परेशानियों का निश्चित ही इस उपाय से अंत होगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय था, ज़रूर इस उपाय को करना, आपके जीवन की परेशानियाँ निश्चित ही दूर होगी। देखो अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय आप 5 हरे मूंग के दाने से भी कर सकते हो, 1 हरे मूंग के दाने से भी कर सकते हो। विशेषकर ये उपाय बच्चों के लिए है। ठीक है, बच्चे नहीं कर पाते हैं ना, तो उनके लिए भी एक तरीका है। क्या करना है समझना, तांबे का पात्र ले लेना, उसके अंदर जल भरना। ठीक है, साथ में लेना है हरा मूंग के दाने, 5 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो बच्चे अगर पढ़ते लिखते नहीं हैं, बच्चों को जितना भी समझाओ वो समझते नहीं हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, या बच्चे जो हैं वो पढ़ने बैठते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, उनको याद नहीं रहता है, तो उन बच्चों को ये विशेषकर उपाय करना चाहिए। देखो बच्चे नहीं कर पाते हैं ये उपाय, तो माताएं क्या करेगी, तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल लेना, और 1 हरा मूंग या 5 हरे मूंग जितने आपको लेना है आप ले लेना, और वो हरा मूंग बच्चों के हाथ से उस जल के पात्र के अंदर आपको डलवाना है, बुद्धेश्वर महादेव का नाम लेकर के। देखो बहुत ध्यान से समझना, जैसे समझो कि सुबह सुबह आपके जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो स्कूल जाने के पहले उनके हाथ से आपको बुद्धेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए 1 हरा मूंग का दाना जल के पात्र के अंदर डलवा देना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि माताएं जो हैं वो भगवान शिव के मंदिर में जाएंगी, और बुद्धेश्वर महादेव के नाम से ही ये जो जल है सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करेगी, जो कि शिवलिंग के सीधे तरफ है ना, राइट हैंड साइड वाला तरफ, वहां पर अर्पित करेगी। फिर उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करेगी। आगे आपको बात समझ में, पहले गणेश जी वाले स्थान पर, गणेश जी वाले स्थान पर क्या बोलोगे, श्री गणेशाय नमः। ठीक है, और शिवलिंग पर अर्पित करोगे तो बुद्धेश्वर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना। ठीक है, थोड़ा सा जल गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना, और बाकी शेष जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखो जो भी व्यक्ति इस प्रकार से ये जल जो है अर्पित करता है, हरा मूंग मिश्रित जल, उसके घर में बुद्धि ज्ञान विवेक की कोई कमी नहीं होती। तो ये उपाय भी आप आज के दिन कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय था। अगर आपके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चे खुद ये उपाय कर सकते हैं तो वो खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो माताएं भी इस उपाय को कर सकती हैं। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। देखो ये भी उपाय आपको करना है बुधवार के दिन। अगर आपकी कोई भी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति चल रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो ये उपाय आपको करना है। देखो यदि आपको भय बहुत ज़्यादा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो ये उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। देखो करना क्या है, आपको लेना है आंकड़े का फूल, 1, 5, 7, 11 जितने आप ले सकते हैं आप ले सकते हैं, नहीं तो एक भी आप आंकड़े का फूल ले सकते हैं। अब देखो स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, आंकड़े का फूल। अब देखो आंकड़े के फूल, एक सफ़ेद आंकड़ा भी आता है और एक गुलाबी और हल्का सा नीले रंग का जो जामुनी कलर का जो आंकड़े का पुष्प आता है वो भी आता है। तो आपको सफ़ेद पुष्प नहीं लेना है, आपको हल्का सा जो नीला रंग का आता है ना, तो थोड़ा सा गुलाबी वाला, वो आपको लेना है। ठीक है, एक पुष्प लेकर के आना, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये दोनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के शिवलिंग के वहाँ पर जाना है। अब देखो इस उपाय को समझना, ये आंकड़े का फूल हाथ में रखना और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि ये जो मेरी परेशानियां हैं ये आपको दूर करनी ही करनी है। कोई भी विषम परिस्थिति अगर एकदम से आपके जीवन में आ जाती है, या आप कोई परेशानियों से गुजर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो दूर हो जाए, तो विषम परिस्थितियों में ये उपाय किया जाता है कि हाँ अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, महादेव आपको ये मेरी परेशानियाँ दूर करनी ही करनी है। तो आपको क्या करना है, ये आंकड़े का पुष्प जो है, मंदार का जो पुष्प है, ये माता अशोक सुंदरी पर स्पर्श करवा करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको रख देना है।
और 1 लोटा जल आपकी समस्या दूर हो, ऐसे कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उसी आंकड़े के पुष्प के ऊपर अर्पित कर देना। बस इतना सा उपाय करना है और आपकी जो भी परिस्थितियां हैं वो सब सुधर जाएगी। जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं जो आपके हाथ से चली गई है वो भी सुधरने लग जाएगी। तो ये उपाय भी आपको बुधवार के दिन करना है। देखो, वैसे तो ये जितने भी सारे उपाय हैं ये एक बार भी आप कर सकते हो। पूज्य गुरुदेव ने इसमें कुछ नहीं बताया कि एक बार करना है, 5 बार करना है। तो आप 1 बार, 3 बार, 5 बार लगातार बुधवार को भी ये उपाय कर सकते हैं। आपकी जीवन की सारी परेशानियां निश्चित ही इन उपायों से दूर होगी। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।